स्त्रियों पर अत्याचार सिर्फ इसलिए होता है कि आपके अपने बच्चे, आपके घर का पुरुष वर्ग नारी का सम्मान करना आपने सिखाया ही नहीं। और नारी का सम्मान कैसे होगा? आप लोगों को लगता है ना कि बहुत सारे पुरुष अपनी पत्नी को एक ताना मारते हैं, तुम घर में ही रहती हो, करती क्या हो? पति हमेशा आके क्या बोलता है आपको? आज आपके पतियों की आंखें चढ़ रही होंगी। पति बोलता है पत्नी से, तुम घर में ही तो रहती हो, करती क्या हो? है ना, ऐसा बोलते हैं। क्या करती रहती हो तुम? घर पे तो रहती हो, दिन भर सोती रहती हो। इसलिए मैं आपको बताऊं, पुरुषों, तुम अपने बेटों से ना एक दिन घर का पूरा झाड़ू करवाओ, तुम एक दिन घर का सारा पोंछा करवाओ, तुम एक दिन घर के सारे बर्तन बच्चों से धुलवाओ, एक दिन घर के सारे कपड़े बच्चों से धुलवाओ, एक दिन घर का पूरा भोजन बच्चों से बनवाओ। जब आपका बेटा भोजन बनाएगा तब वो आपकी कदर करेगा कि भोजन बनाने में मेहनत कितनी लगती है। अब उसे पता ही नहीं ना, कभी बनाया ही नहीं, तो तुम्हारी इज्जत क्यों करेगा? तुम जो मम्मियां हो ना, तुम अपने बच्चों को जू जू मेरा बेटा मेरा बेटा, कुछ नहीं कर, तू बैठा खा खा, बाद में वो तेरी छाती पे नाचेगा। क्यों नहीं काम कराती हो थोड़ा बहुत? बाद में यही औलादें छाती पर तुम्हारे होरा भूंजेंगी। नहीं कहते छाती पे मूंग दरेगी, छाती पे ही मूंग दरेंगे फिर तुम्हारी ये औलादें। जब तक तुम्हारा बेटा, मैं ये दास अनिरुद्ध है ना, हम भोजन बना लेते हैं, और आप कहो तो हम 100 200 500 लोगों का भोजन बहुत जल्दी बना लेते हैं। जब हम विद्यार्थी जीवन था हमारा, एक बोरा आटा, 1 कुंटल आटा की रोटी एक बार बैठ के रोटी बना देते थे। हमसे गोल गोल रोटी बनानी आती है फास्ट। 1 कुंटल आटा, 1 कुंटल आटा जानते हो, 100 किलो, 1 बोरा आटा, इतना सारा आटा खुद उसको गूंथना, मारना और फिर उसकी लोई करके रोटी बनाना। आश्रमों में हम विद्यार्थी जीवन में भोजन बनाने की सेवा थी। पढ़ो भी और भोजन बनाओ। हफ्ते 15 दिन में ड्यूटी आती थी, आज तुम्हें भोजन बनाना। हम लोग बच्चे जितने थे 20 25 30, आज आपकी ड्यूटी, कल आपकी ड्यूटी खाने में। पोंछा भी हम लोग लगाते थे, पोंछा लगाने की ड्यूटी आई तो पोंछा लगाए, और भोजन बनाने की ड्यूटी आई तो सब्जी दाल और रोटी, ये 3 चीज। चावल बनाने के लिए हेल्प में थे, और लेकिन विशेष ये हमें रोटी, आटा लगाना पूरा और रोटी फटाफट बनाना मैं बना लेता था। तो मुझे अनुभव है खाना पीना बनाने का, तो मैंने सीखा। ये सब गुण हैं साहब, ये मत सोचो कि अरे खाना बनाना नहीं, नहीं, ये टैलेंट है, आना चाहिए। आजकल तो इसके कॉलेज है, कुकिंग के नहीं है, लोग सीखते हैं। तो आपके बच्चे को भोजन बनाना भी आना चाहिए, कपड़े धुलने भी आने चाहिए, झाड़ू करना भी, पोंछा करना भी आना चाहिए। इससे क्या होगा कि वो अपनी माँ की कदर करेगा कि मेरी माँ कितना काम करती है। उससे ये नहीं लगेगा कि केवल मैं ही काम करता हूं। आजकल पुरुषों को ये लगता है कि केवल हम काम करते हैं, हमारी पत्नी तो कुछ करती नहीं, हाउसवाइफ है, घर में रहती है। नहीं, तुम बाहर का काम करते हो, अच्छी बात है, पर वो घर का काम करती है। सब तुम्हारे घर में एक बाई रख लो, 8,000 रुपए, 10,000 रुपए, 12,000 रुपए, 15,000 रुपए लेगी और 2 घंटे का काम करेगी। और तुम्हारी पत्नी दिन भर फ्री में काम करती है, तो तुमसे ज्यादा का तो काम वो कर लेती है। इसलिए स्त्री का सम्मान तब करेगा पुरुष जब उसके मेहनत को देखेगा, जब वो जानेगा कि हाँ इस काम में मेहनत है, ये काम ठीक है। लेकिन आजकल हर जगह आलस्य है। आजकल तो स्त्रियां भी, बहुत सारी स्त्रियां अपने घर में रोटी नहीं बनाती, हम भोजन बनाएंगी क्या? इतनी गलत रीति रिवाज आ गई ना, तुम्हारे पास पैसा आ गया ना जरूरत से ज्यादा, उसका आप लोगों ने सिर्फ मिसयूज किया, दुरुपयोग किया। आजकल 40% घर ऐसे हैं भारत में जिन घरों की महिलाएं भोजन नहीं बनाती, बाई भोजन बनाती है। हाँ या ना?
भोजन बनाने वाली आती है। क्यों बनाने आती है वो? आप क्यों नहीं बनाती हो भोजन? अरे गृहिणी को, गृहिणी मतलब पत्नी, घर की स्त्री को भोजन बनाना चाहिए, पवित्रता से भोजन बनाना चाहिए। क्योंकि जिस भाव, जिस पवित्रता से भोजन बनेगा, उस भोजन को करने वालों का भाव, पवित्रता वैसी ही रहेगी। जैसा खाएगा अन्न वैसा रहेगा मन।